हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो आज का ब्लॉग है सिर्फ स्टडी के मैटर पे ही है, क्योंकि पहली बात ये कि मैंने डबल एम ए कर रखी है। तो मैंने जो एसएसटी के अंदर की थी, तो मतलब पॉलिटिकल के अंदर, तो वो आप ऐसे बोल रहे हो कि आप एसएसटी के अंदर क्यों, एसएससी के अंदर क्यों नहीं कर रहे हो और हिंदी के अंदर क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैंने सेकंड ग्रेड भी हिंदी के अंदर ही किया है। इस वजह से तो मैंने सोचा फर्स्ट ग्रेड भी हिंदी के अंदर ही कर लेते हैं। तो आप बोलोगे तो मैं आपको मार्कशीट भी दिखा दूंगी कि मैंने डबल एम ए कर रखी है। तो रही दूसरी बात टाइम टेबल की, तो मैंने कभी टाइम टेबल बनाया नहीं। मैंने सिर्फ 10th के अंदर या 12th के अंदर ही टाइम टेबल बनाया था, उसके बाद मैंने कभी टाइम टेबल बनाया नहीं था। उसके बाद मैं जस्ट रीट की तैयारी फर्स्ट टाइम की थी मैंने तब। तो मतलब उसने टाइम टेबल नहीं बनाया था, मैं फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था ना, तो मतलब ऐसे था, मेरा बीएडी कर रही थी उस टाइम। तो मेरे आपको बताऊंगी कितने मतलब मार्क्स आए थे मेरे फर्स्ट टाइम मैंने रीट का एग्ज़ाम दिया था तब, सिर्फ 55। ठीक है, मतलब एक सच बताऊँ ना, किताब भी खोल के नहीं देखी थी मैंने कि एक ऐसे करके देख लूँ, बस कुछ नहीं, बस दे दिया। जैसे बीएड के अंदर शिक्षण विधियाँ ऐसे होती, थोड़ी बहुत समझ में आ गई थी, तो उसमें थोड़े और थोड़े बहुत तुक्के मार दिए थे, मतलब मार देते हैं। तो उसमें से सिर्फ 55, तो सब दिन ऐसे, अरे तेरे 55 ही नंबर आए, 55 नंबर आए। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया कि 55 नंबर ही आए हैं। तो फिर उस टाइम के बाद जैसे मैंने बीएड कंप्लीट की, उसके बाद मैं रीट के अंदर लग गई थी। रीट के अंदर जस्ट मैं लगी थी, तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद मैंने बहुत अच्छे से अपने नोट्स बनाए। उस टाइम मैंने हर एक चीज़ को समझा। रीट में जब फर्स्ट टाइम तैयारी करी थी, तो मैं आपको बताती हूँ, मिश्रा पब्लिकेशन की बुक हिंदी के लिए लेके आई थी मैं। फिर मैंने इसको अच्छे से पढ़ा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, अच्छे से एकदम पढ़ा, 2 बार पढ़ लिया मैंने, थोड़ा बहुत देख लिया। फिर उसमें वर्ण विचार समझ में आए, फिर उसमें संधि, समास, ये सब, मतलब कुछ कोई जैसे शब्द होते हैं ना, हमको समझ में नहीं आता कि उनका अर्थ क्या होता है ना। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये सभी के अर्थ जैसे। फिर उसके बाद मैंने सैयद सर के नोट्स बनाए। नोट्स के अंदर धीरे धीरे समझ में आया कि ये चीज़ क्या है, संबंध क्या है, प्रश्नवाचक क्या है, पुरुषवाचक क्या है, पुरुषवाचक के अंदर उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुषवाचक, ये सभी अच्छे से मैंने इनको समझे। एक एक चीज़ मैंने याद की अच्छे से डिटेल से, ठीक है। बट ये बुक भी काफ़ी अच्छी थी, इसमें मैंने संधि, दीर्घ संधि सभी किए थे। और इसके अंदर मैंने सिर्फ शिक्षण वीडियो को छोड़ के सभी मतलब कर लिए थे। सिर्फ इसके अंदर राजस्थानी शब्द के अर्थ नहीं किए थे, विराम चिन्हों का प्रयोग भी कर लिया था, और वो मैंने अपने बुक से किया था। उसके जस्ट मैंने अपने नोट्स बनाने के बाद एक बार भी मैंने इसे खोली नहीं थी। तो सेकंड ग्रेड के अंदर मैंने वापस देखा था थोड़ा बहुत, उसके बाद मैंने इस बुक को कभी नहीं देखा था, ठीक है। उसके बाद मैंने जस्ट नोट्स बना ली, तो मुझे हर एक चीज़ अच्छे से लिख लिख के याद हो गई थी। तो उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ऐसे मतलब वाक्य विचार है ये टॉपिक, मैंने इसमें अच्छे से पूरा डिटेल से कि कौन सा कर्ता, कर्ता, कर्म, उद्देश्य, विधेय, सब एक एक चीज़ में ऐसे खोला बना बना के अच्छे से याद किया है मैंने, ताकि एकदम चीज़ को पूरी डिटेल से, ताकि बार बार ऐसे अगर भूल जाते ना कि बार बार ऐसे पढ़ो कि ये चीज़ क्या थी, ये चीज़ क्या थी। इसलिए मैंने एक बार ही पूरा अच्छे से डिटेल से पढ़ा था। पर ये मेरी आदत है कि मैं हर चीज़ को बार बार पढ़ती हूँ, मतलब व्याकरण के टच में रहती हूँ। ये देख लीजिए, जैसे ये प्रथम उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, पर ये किताबों के अंदर है ना, ये चीज़ नहीं लिखी हुई होगी, आपको मैं दिखाऊंगी। ये चीज़ है ना, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, ये देख लीजिए, ये जो 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 विशेषण पर आश्रित उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, ये चीज़ें नहीं लिखी हुई होती है उसके अंदर। तो एकदम मैंने अच्छे से डिटेल से सारे नोट्स बनाए थे कि मैं अच्छी तरह से उसको समझ लूँ। सब जने मुझे ऐसे बोल रहे थे, अरे रीट के अंदर तेरे 55% आ गए। मैंने कहा यार फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया है, पता नहीं ऐसा क्या है कि मुझे सब जने ऐसे कह रहे हैं कि तेरे रीट के अंदर। फिर तो बस मैंने ठान लिया था, पहले मैंने बनाए पॉलिटिकल, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सभी के नोट्स अच्छे से पढ़ाए थे, और एक एक चीज़ को अच्छे से समझा था, कौन सा युद्ध कहाँ होता। फिर उसके बाद जस्ट मैंने तैयारी की, उसके बाद सिलेबस चेंज, बीमा बैंकिंग हट गया तो मैंने कहा, फिर उसके बाद भूकंप, ज्वालामुखी, ये टॉपिक लग गए थे, तो मैंने कहा चलो। उसके बाद जैसे गौरव सर है, उनकी क्लास लेने में लग गई थी। तो मेरा यही है कि मैंने सिर्फ उनके लोगों की बोलने की वजह से इतना सब कुछ मैंने किया कि आज मेरे पास बुक के ढेर लगे हुए हैं कि समझ में नहीं आ रहा कौन सी चीज़ क्या पढूं। और फर्स्ट ग्रेड के अंदर मेरे पास जीके की कोई बुक नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके भी नोट्स मैं खुद बनाऊंगी। तो अभी टाइम नहीं है, थोड़ा बहुत तो मैं बिज़ी रहती हूँ, आपको पता है, जैसे घर पे भी कोई नहीं रहता, तो इस वजह से। तो ज़्यादातर है मेरे पास, इतनी सारी बुक्स हैं, कौन सी बताऊँ आपको। ये मेरी हिस्ट्री की है, ये आपने देख रखी है। अगर कोई फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है ना रीट के लिए, तो मैं उन्हें यही बोलूँगी, एकदम फ्री माइंड होके ना एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, ठीक है। बट इस बार जब रीट का एग्ज़ाम था ना, तो जैसे मैंने सेकंड टाइम दिया, तो वो थोड़ा हार्ड लैंग्वेज थी। फर्स्ट टाइम दिया था तो एकदम सरल लैंग्वेज थी। तो मैंने वापस जैसे ना तैयारी करने के बाद वही पेपर मैंने वापस किया ना, इतने मतलब 120 नंबर आ गए थे मेरे, सोच भी नहीं पाया। मैंने कहा यार थोड़ा बहुत तो है ही है ना। फिर उसके बाद मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी, ठीक है। तो उसके बाद मैं सेकंड ग्रेड की गाइड लेके आई थी, और फिर उसके बाद मैं शिक्षवाल की लेके आई थी।
ये भी बुक वाकई बहुत अच्छी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। और साइकोलॉजी की आप बोल रहे थे, साइकोलॉजी के लिए मैं रीड के लिए यही लेके आई थी, ठीक है। ये मैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी मैंने यही पढ़ी थी, थर्ड ग्रेड के अंदर भी यही पढ़ी थी, रीड के अंदर भी मैंने यही पढ़ी थी। और आप मान नहीं सकते इतना अच्छी बुक है ना, इतनी अच्छी बुक है ये, बहुत अच्छी है। मेरे पास साइकोलॉजी की एक कलाम के भी नोट्स थे, इतनी उसमें हार्ड लैंग्वेज थी ना, इस वजह से मैंने इसको पढ़ा भी नहीं था बिल्कुल भी। इसको मैंने 5-6 बार पढ़ लिया है, क्योंकि मैंने सेकंड ग्रेड के अंदर 2 बार पढ़ लिया, रीड के अंदर भी 3 बार पढ़ लिया था, तो 5-6 बार ऐसे हो गया था। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि, और गौरव सर की ऑब्जेक्टिव बुक है। अब मैं यही सोचूँ मैं गौरव सर की बुक लेके आऊँगी, वन लाइनर, तो फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं उनकी बुक लेके आऊँगी। बाकी हिंदी के नोट्स है ही है, और कंप्यूटर की भी मैं बना रही हूँ, साइकोलॉजी की भी नोट्स मैं बना लूँगी, मेरे पास ऐप है तो उस वजह से। और जीके का भी ऐप है मेरे पास, पर वो मेरी सिस्टर अभी यूज़ कर रही है, तो उसने कहा पहले मैं बना लेती हूँ फिर तू बैठ के बना लेगा। और जून के अंदर मैं अगर बीकानेर गई तो मैं आपको एकदम सारे नोट्स सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप बार बार ऐसे बोलते हैं कि आपका टाइम टेबल बताइए, आप हिंदी में क्यों कर रहे हो, आपने तो पॉलिटिकल उसके हिस्ट्री के अंदर भी कर रखी है हमें, तो मैंने बता दिया इसका रीज़न, ठीक है। तो टाइम टेबल के अनुसार मैं कभी नहीं चलूँगी, क्योंकि हाउस वाइफ के लिए बहुत मुश्किल होता है टाइम टेबल। आप 80% लोग होंगे ना, तो वो भी टाइम टेबल के अनुसार नहीं चलेंगे, पक्का। सुबह उठ तो जरूर जाएंगे, लेकिन क्या घर पे रह के पढ़ाई करेंगे ना, अरे वो आ गए, अरे वो आ गए, या फ़ोन देखने लग जाएंगे, या काम करने लग जाएंगे। एक हाउस वाइफ के लिए अरे कोई आ गया, उनके लिए चाय बनाने चलो, ये ले लो वो ले लो, तो बहुत ज़्यादा माथा फोड़ी है यही होता है। मैं ऐसी लैंग्वेज इसलिए बोल रही हूँ, सच में यही होता है मेरे साथ, तो बहुत बार ऐसा होता है। तो बहुत बार अगर मैं नोट्स बनाती हूँ, मैं अच्छे से पढ़ती हूँ ना, तो कोई आ जाता है, या फिर मुझे कोई काम करना हो जाता है, या किसी काम से मुझे बाहर जाना होता है, या मनी आ जाता है थोड़ा बहुत। तो मैं आज के लिए ब्लॉग के अंदर इतना डाल रही हूँ कि बुक्स से ज़्यादा एक बार नोट्स बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। नोट्स बनाने से आपको अच्छे से याद भी होगा, समझ में भी आएगा, ठीक है। मैंने पॉलिटिकल बुक से पढ़ा, मेरे को 1% भी नहीं समझ में आया, और आज है कि मुझे एक एक अनुच्छेद याद हो जाता है, सच में। मौलिक अधिकार, राज्य सूची का अधिकार, सारे नोट्स बनाए थे मैंने, कम से कम इसकी 2 है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और राज्यपाल, इन सभी के मैंने अच्छे से नोट्स बनाए और याद किए हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें मैं आपको डिटेल से अच्छे से बता रही हूँ, और अच्छे से पढ़िए एकदम फ्री माइंड होकर। अभी एक बार आपके पास 1 साल है, तो पूरा अच्छे से तैयारी कर लीजिए इसकी। तो ये वीडियो सिर्फ इतना बोलने के लिए मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ कोई भी बुक मत लेके आइए। कोई बुक लाओगे तो आप साइकोलॉजी की लेके आ जाइए, या फिर आपको जो अच्छा लगे तो हिंदी की बुक लेके आ जाइए। बल्कि मेरे को तो कोई हिंदी की बुक अच्छी नहीं लगती है, सीधी बोल रही हूँ, क्योंकि मैं नोट्स से ही पढ़ती हूँ अपने। तो मुझे जिस चीज़ से समझ में आता है तो मैं वही चीज़ ज़्यादा पढ़ती हूँ, क्योंकि हर कोई जैसे वीडियो भी नहीं देखती मदर सर के, एक ही सर रख रखा है, जियोग्राफी के, पॉलिटिकल के सभी सर एक ही है मेरे, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल के दिनेश गहलोत है, और जियोग्राफी के मधुसूदन सर है, और हिंदी के सहदेव सर हैं, और थोड़ा बहुत जीके जो मैं गौरव सर से कर लेती हूँ, या फिर उनकी ऑब्जेक्टिव बुक है मेरे पास। एक सेकंड ग्रेड की भी है जीके की, जिसके अंदर भौतिक, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री के भी टॉपिक है उसके अंदर, ठीक है। तो आज के लिए छोटा सा ब्लॉग था, इतना सा ही। तो अब मैं आपको बता चुकी हूँ, टाइम टेबल बिल्कुल नहीं है मेरे पास, हिंदी के लिए गिव कर रही हूँ, मैं आपको बता दिया है, ठीक है। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं एंड होता है, और कल मिलते हैं सुबह 5 बजे, ठीक है। तो लाइव नहीं आऊँगी, बस मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ जाऊँगी। ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, सुबह 5 बजे उठ के हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।